देखो भाई, DMLT सेकेंड ईयर का ये पेपर फर्स्ट है जो 2026 में हुआ मार्च में। ठीक है ना। इसमें रेलिवेंट डिसीज और माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये तो मैंने सब पढ़ा दिए थे तुम। ठीक है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में सिर्फ बताई थी। आज इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट एड इन सस्पेक्टेड फ्रैक्चर, अगर किसी की हड्डी टूटने का सस्पेक्टेड है, शक है, तो उसको कैसे फर्स्ट एड करेंगे। ठीक है। तो जिस पे निशान है मैं इन क्वेश्चन को बताऊँ, क्योंकि ये जो है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की जो वेबसाइट है उसमें ये है नहीं। ठीक है। और जिस पर निशान नहीं है वो है, तो जिस पर निशान है वो तो मैंने नहीं है, वो तो मेरे पे पुरानी वीडियो में मिल जाएंगे तुम्हें। पर जिस पर निशान लग रहे हैं मैं इन्हें यह दूसरे उस पर बताऊँगा तुम्हें। ठीक। तो आज सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट एड इन सस्पेक्टेड फ्रैक्चर। कल को बताऊँगा फीवर चार्टिंग के बारे में। ठीक। फर्स्ट एड इन सस्पेक्टेड फ्रैक्चर में देख लेते हैं। डू नॉट मूव द इंजर्ड पर्सन, जो इंजर्ड पर्सन है जिसकी हड्डी टूटी है, चटकी है, उसको क्या है, हिलाना नहीं है। अनलेस दे आर इन इमीडिएट डेंजर, जब तक कि वो किस में है, तुरंत अचानक खतरा में ना हो, ऐसा कह रही है ये। ठीक है ना। इमोबिलाइज द ब्रोकन बोन, जो टूटी हुई हड्डी है उसको क्या है, हिलाना डुलाना नहीं है, मोबिलाइज नहीं करना है। विद ए स्प्लिंट, आगे लिख रहा है ए रिजिड सपोर्ट लाइक ए रोल्ड अप मैगजीन। इसका मतलब ऐसे समझ लो जैसे कि हम बांस की वो पट्टी सी, वो खप्पची सी लगा के पट्टी बांध देते हैं ना, जब उसको लगा के तो तुम मोबिलाइज करा सकते हो। उसके बगैर क्या है, टूटी हुई टांग को या बाहों को हिलाना डुलाना नहीं है। टू स्टॉप मोमेंट को रोकना है, टूटी हुई हड्डी के मोमेंट्स को रोक सकते हो। ठीक है ना। कंट्रोल ब्लीडिंग विद ए क्लीन क्लोथ, और कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्या है, एक कपड़ा से, साफ से कपड़ा से बांध सकते हो, रोक सकते हो। अप्लाई ए रैप आइस पैक, एक रैप आइस पैक को क्या बांध सकते हो टू रिड्यूस स्वेलिंग, जिससे सूजन कम रहे। अब आ गई तो ऐसे ही इसको छोड़ो। एक फ्रैक्चर क्या है ये देख लेते हैं। इज ए ब्रोकन और क्रैक्ड बोन, ये फ्रैक्चर जो का है बोन है, टूटी हुई या चटकी हुई कह सकते हैं। हेयर इज एग्जैक्टली हाउ टू हेल्प बिफोर ए डॉक्टर अराइव्स, एग्जैक्टली हाउ टू हेल्प बिफोर, एक डॉक्टर को बुलाने से पहले मरीज की कैसे हेल्प कर सकते हैं वो नीचे दिए गए। देखो भाई ये क्वेश्चन मेरे को मिले तो है ना, तो ये तो मैंने ऐसे समझ लो कहीं से ना कहीं से ऐसी कर ही ली है। ठीक। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ तो लिख रही थी ऐसी डिटेल में, यहाँ पे हेडिंग वाइज दे रखी है। स्टॉप द ब्लीडिंग, अगर कहीं से खून निकल रहा है तो उसको रोकना हमें। ठीक है ना। इफ बोन पोक्स थ्रू द स्किन, यदि बोन जो है मांस को पार करके बाहर निकल आई है, स्किन को पार करके, आगे करो एन ओपन फ्रैक्चर, जिसको ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। कवर द वुड बाउंड विथ ए क्लीन क्लोथ, तो उस घाव को क्या है, साफ कपड़ा से बांध देना। ठीक। प्रेस जेंटली अराउंड द बोन, जो बोन के आसपास में धीरे धीरे क्या है, प्रेस करना। नॉट डायरेक्टली ऑन इट, डायरेक्ट हड्डी टूटी हुई है या स्किन है उसको नहीं दबाना, उसको पूरे कपड़ा बांध दो तब। ठीक। नंबर 2 पे क्या कर सकते हैं, होल्ड इट स्टिल, आगे बोला सपोर्ट द इंजरी विद योर हैंड्स, जहाँ पे हाथ टूटा है, हड्डी टूटी है, टांग की बाहों की, उसको तुम अपने हाथों से थोड़ी सपोर्ट दो। एक पिलो, एक तकिया लगा सकते हो, और फोल्डेड क्लॉथ, एक मुड़ा हुआ कपड़ा लगा सकते हो। डू नॉट ट्राई टू पुश द बोन बैक इन और स्ट्रेटन इट, ये कह रहा है डू नॉट ट्राई टू पुश, जो हड्डी टूटी है हाथ की या पैर की उसको एकदम क्या है दबाने की कोशिश मत करो। द बोन बैक इन, मतलब बोन को पुरानी स्थिति में लाने की कोशिश मत करो।
या उसको सीधे करने की कोशिश मत करो, ऐसे हो सकता है इसका मतलब। यूज ए स्प्लिंट, ये क्या है जी? टाई बांधो ए रिजिड ऑब्जेक्ट, एक टाइट ऑब्जेक्ट बांध सकते हो। जैसे मैंने बताई थी, तुमने देखी हो गाँव में किसी बालक की हड्डी टूट जाती है तो उसको बांस की खप्पच्चे टाइप की बंधी रहती हैं कपड़ा से, तो रिजिड ऑब्जेक्ट बांधो, मतलब रिजिड का मतलब जो कड़क हो एकदम, ठीक है ना, जो दोनों हड्डियों को जो थोड़े जोड़ने में मदद करे, ठीक है ना। जैसे मान लो ये हड्डी है और यहाँ से टूट गई तो इसके आसपास में क्या है वो लगा दो खप्पच्चे, और उसके बाद में कुछ कपड़ा उपड़ा बांध दो। ये कह रहे थे कि रोल्ड अप कार्डबोर्ड, लकड़ी का बोर्ड और स्टिक, ये लकड़ी की खप्पच्चे, ठीक। आगे कह रहा है फर्मली बट नॉट टू टाइटली, फर्मली बांधना है पर बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधना। एबव हैंड बिलो द ब्रो, एबव ना तो ऊपर बांधना है ना ज़्यादा नीचे बांधना, जहाँ हड्डी टूटी है, ठीक है ना, उसको ऊपर ही बांधना, बिल्कुल बीच में लेनी है। जैसे मान लो ये पूरी हड्डी है और यहाँ से टूट गई तो खप्पच्चों की जो बीच एरिया है वो यहाँ आना चाहिए, ना कि यहाँ, ना यहाँ, ठीक है ना। अप्लाई आइस, रैप एंड आइस पैक, एक आइस पैक को रैप कर सकते हैं, रैप लपेट सकते हैं। इन ए टोवल, एक तौलिया में। एंड प्लेस इट, इसको रख सकते हैं कहाँ पे? इट ऑन द इंजरी फॉर 20 मिनट, जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे 20 मिनट के लिए क्या है बांध सकते हैं। टू रिड्यूस, जिससे कम हो जाएगा क्या, दर्द और पेन क्या है कम हो जाएगा। कीप द वार्म देम वार्म, कवर द पर्सन विद ए कोट और ब्लैंकेट, कवर मतलब ढक लो पर्सन व्यक्ति को, विद ए कोट और ब्लैंकेट, एक कोट से या कंबल से। टू प्रिवेंट शॉक, जिससे कि मरीज को शॉक न लग जाए। ए डेंजरस ड्रॉप इन बॉडी प्रेशर, एक खतरनाक ड्रॉप ना आ जाए किसमें, बॉडी के इन बॉडी प्रेशर में, मतलब शॉक टाइप का लग सकता है उसको, एक है नहीं। फॉलो दीज स्टेप बेस्ड ऑन एडवाइस फ्रॉम, ये इससे कोई मतलब नहीं, बस इतना ही है। यहाँ से फर्स्ट एड इन सस्पेक्टेड फ्रैक्चर, अगर तुम्हें हड्डी टूटने के कुछ चांस लग रहे हैं, ये टूट गई है सच में, तो क्या क्या करना है वो बतानी है इसमें। तो ये देख लो, ये डेफिनेशन टाइप की है, ये स्टेप बाय स्टेज, ये क्वेश्चन बताया मैंने, ठीक है ना। कल को मैं बताऊँगा फीवर चार्टिंग के बारे में, फिर प्री एनेस्थेटिक चेकअप के बारे में। ये भाई साहब 2026 में ही हुआ है ये एग्ज़ाम, ये ध्यान रखना। DMLT सेकेंड ईयर का मार्च 2026 में, ठीक। अब ये मैं जिस पे निशान लग रहे हैं इन्हें सब बता दूँ, ठीक है, करके वीडियो बंद करता हूँ।